ਇਸ ਗਾਂ ਨੇ 120 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਕਾਇਮ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਝੂਠ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆ ਸੱਜਣੋ। ਅਕਵਾਂਸ ਲੈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਏ ਜਿਹਨੇ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣੋ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ IVF ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। IVF ਤਕਨੀਕ ਸੱਜਣੋ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਮਨ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। IVF ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, IVF ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 40 ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਵਾਂਸ ਲੈਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ IVF ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ 40-50 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੋਮਿਕ ਸੀਮਨ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਨੋਮਿਕ ਸੀਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨੋਮਿਕ ਸੀਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ IVF ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ। ये IVF को मोटा मोटा है जे लैब है, ये IVF लैब है जी। इसमें हम एक हमारी और लैब है जी जो बड़ी है, इससे भी काफ़ी बड़ी है जी। जब वहाँ फुल हो जाती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं जी। तो यहाँ क्या है कि हम oocytes जो है इस पास बॉक्स से लेते हैं, इस पास बॉक्स यहाँ से आएंगे अंडे जी, जो निकाल के टीम लेके आएगी जी, जो निकाल के लेके आएगी वो इसमें डालेगी। यहाँ से लेके आप इस माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उसको ये देखेंगे कि वो एग्स कैसे हैं जी, कौन से एग्स हैं जो आगे ले जाने लायक हैं, मैच्योर करने लायक या नहीं है। जी। कुछ तो छोटे छोटे, एक्चुअली ये प्रक्रिया जो है oogenesis की ये चलती रहती है ओवरी में, जी। बड़ा फॉलिकल, छोटा फॉलिकल, छोटा फॉलिकल, तो आप वो देखते रहते हैं। जो कई ऐसे हैं जो मेच्योरिटी के लायक नहीं है, आप उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। जो मेच्योरिटी के लायक है आप उसको IVM करते हैं, उसको हम इन विट्रो मैच्योरेशन कहते हैं। इन विट्रो मैच्योरेशन करने के बाद उसके लिए आप ये इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर है और ये आपको पूरा कंट्रोल टेम्परेचर करता रहता है। इसमें सिलेंडर्स बाहर रखे गए हैं, ये पाइपलाइन से गैस अंदर आ रही है जी। आपको ये पता लगता रहे, लेकिन जब चेंज करने हैं तो बाहर की बारी वो आदमी आके कर दे, लैब में कुछ ना हो। जब आप इसमें ले आते हैं, इसके बाद आप हमेशा मीडिया को बनाते रहते हैं और हर स्टेज का एक स्टेज है कि स्टेज पे ये मीडिया, ये ऐसे वॉश करना है, क्लीन करना है। आप उसको वॉश करने के बाद उसके बाद आप इस इंक्यूबेटर में आ जाते हैं जी। ये एक्चुअली CO2 इंक्यूबेटर है और ये जो है ये ट्राई गैस इंक्यूबेटर बोलते हैं जी। ट्राई गैस मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है जी। तो ये नाइट्रोजन देख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन और CO2 की सप्लाई जा रही है, इसमें खाली CO2 की जा रही है। फिर आप इसमें रखते हैं, इसमें रख के भी आप में उसको ग्रो करने देते हैं और जब वो 7 दिन का हो जाता है तब आप इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद भी 3 तरीके हैं, लेकिन उससे पहले जब आप सीमेन से फर्टिलाइज कर रहे होते हैं तो अच्छी फर्टिलाइजेशन हो, बढ़िया फर्टिलाइजेशन हो, एक वो पीछे सेंट्रीफ्यूज है रेफ्रिजरेटेड जी, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। उतने ही टेम्परेचर जो आप सेट कर देंगे उतने कंट्रोल में ही वो रेफ्रिजरेट से सेंट्रीफ्यूज करेगा जी। तो सीमेन को आप सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं जी। जो डेड सीम जो
सीमेन है वो जो डेड है वो ऊपर आ जाता है, नीचे वाला नीचे रह जाता है जी तो डेड को आप हटा देते हैं और लाइव के नीचे जो टैबलेट सी बच जाती है उसको एक पेट्री डिश में डाल देते हैं जी और उसमें फिर वो एग को फर्टिलाइज करने के लिए सारे सीमन भागते हैं। तो आपको दिखाई देता है कि सेंटर में ऐसे एग है और सब चिपके हुए हैं और फर्टिलाइज कर रहे हैं। एक कोई भी फर्टिलाइज कर जाता है फिर वो ग्रो करने लगता है, बाकी नहीं कर पाते हैं। तो जब हो गया, आपने जब यहाँ बना दिया, अब जो बन गया उसके 3 तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फ्रेश जो बन गया उसको आपने स्ट्रॉ में डाला, एनिमल ऑलरेडी तैयार है 7 दिन का, आपने ले गए और उसको फ्रेश ट्रांसफ़र कर दिया। जी फ्रेश ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक इंक्यूबेटर है जी ये पोर्टेबल इंक्यूबेटर है, ये बैटरी से चलता है जी यहाँ, और ये इसी का छोटा वर्जन है जी इसमें। जी इसी का छोटा, इसके अंदर गैस है, आपस में गैस की इंटरफ्यूजन भी होती रहती है जी इसी का छोटा वर्जन है। ये डिजिटली आप इससे कंट्रोल कर लेते हैं और इसमें आप ऊसाइड्स भी ला सकते हैं और ऊसाइड्स भी ला सकते हैं और इसके अंदर आप जो है वो एम्ब्रियोज भी ले जा सकते हैं। ले जाने के लिए 10 घंटे तक आप इसमें फ्रेश ले जाके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी मान लीजिए 10 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए या आपको जितने चाहिए उससे ज़्यादा बन गए हैं तो आप उसको 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। जी एक स्लो फ्रीज, जी जैसे आप सीमन फ्रीज करते हैं ऐसे आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, उसमें 7 मिनट लगते हैं, इसमें लंबा समय लगता है। स्लो फ्रीज करते हैं। कितनी देर रख सकते हैं इसको फ्रीज करके? फ्रीज करके इसको भी आप सीमन की तरह जितने टाइम लिक्विड नाइट्रोजन में रखना रखिए, इसी कंटेनर इसी लिक्विड नाइट्रोजन में रहता है। एक बात और, आईवीएफ में वैसा हो सकता है जैसे सिक्सड सीमन में होता है कि बछड़ी पैदा होगी? करेक्ट। तो हम यहाँ पर सेक्स्ड एम्ब्रियो भी बनाते हैं। जी एक्चुअली सेक्स्ड एम्ब्रियो ही ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि जिसको एम्ब्रियो के पैसे देने हैं वो कहता है मैं सेक्स्ड ही क्योंकि लूंगा। महंगा ज़्यादा है। महंगा ज़्यादा है तो कहता है मैं सेक्स्ड ही लूंगा। जी। तो सेक्स्ड एम्ब्रियो ही बनता है 90% फीमेल। जी। लेकिन हम ऐसी संस्था हैं जो हम 100% फीमेल और 100% मेल एम्ब्रियो भी बनाते हैं। वाह। तो 100% भी है कि फीमेल होगी और 100% मेल होगा, वाह। तो वो भी हम बनाते हैं, ज़्यादातर वही बनाते हैं। जी। और जब आप इस पे बना देते हैं ट्राई गैस में, एक सिस्टम है विट्रिफिकेशन, जी उसको आप विट्रीफाई कर लेते हैं। मतलब कि जब आप उसको लेंगे, उसको एक विट्रीफाई की ट्यूब आती है छोटी सी, उसकी अलग स्ट्रॉ आती है, उसमें रख के क्विक फ्रीज कर देंगे तो वो कुछ सेकंड में ही वो फ्रीज हो जाता है और उसके बाद उसको लेके चले जाएंगे। लेकिन जब उसको सडन फ्रीज करते हैं तो एम्ब्रियो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। जी स्ट्रेस में चला जाता है। हाँ, वो स्ट्रेस तो नहीं कह सकते पर वो श्रिंक हो जाता है जी जब वो टेम्परेचर से, क्योंकि वो अपने आप को जी श्रिंक कर लेता है। जब आप फ्रेश कर रहे थे तो इसमें ले जाके आपने फ्रेश ट्रांसफ़र कर दिए। जब आपने स्लो फ्रीज कर दिए तो वो सीमन की तरह हो गए। आपने वहाँ उसको थॉइंग की 37 डिग्री पे लगाया 80 गन में और ट्रांसफ़र कर दिया। जो आप विट्रीफाई करते हैं जी। इसको आपको लगाने से पहले डी विट्रीफाई करना होता है। जी तो आपको फिर जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ पर एक माइक्रोस्कोप चाहिए वैसा जी या वैसा, वो एक ही है, एक्टिव करना पड़ेगा। हाँ। जी तो उसको आप एक 135 करके रूल है, एक मीडिया में 1 मिनट, दूसरे में 3 मिनट, तीसरे में 5 मिनट उसमें आप रखते हैं। फिर आप देखते हैं वो एम्ब्रियो वापस से जी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जी। जब वो पूरा आ जाता है और स्वेल करता है फिर आप उसको स्टोर लोड करके आप वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी। तो ये 3 तरीके हैं, आप फ्रेश कर सकते हैं, विट्रिफिकेशन या फ्रोजन। फ्रेश भैया मैं आपको पूछता हूँ कि आपका ये मार्केट में डॉक्टर के पास है इतने इंस्ट्रूमेंट के, पंजाब में या कहीं भी पूरे देश में जो कर सकते हो, आईवीएफ कर सकते हो? एक्चुअली ये जो है ना, इसके लिए एक अलग स्किल है, ये इतना आसान नहीं है जैसे एआई होती है। जी तो एक तो ये उसी तरफ होगा जिस तरफ ओवुलेशन हुई है। जी जब आपने फील किया तो आप राइट ओवरी से ओवुलेशन हुई है या लेफ्ट ओवरी से ओवुलेशन, अगर राइट ओवरी में सीएल है या लेफ्ट में सीएल है, जिस साइड सीएल होगा उसी साइड यूट्रस के अंदर होगा, ऑन के अंदर। ठीक। हम एआई करते हैं यूट्रस की बॉडी में जिससे दोनों तरफ चला जाए, हमें नहीं पता कहाँ से ओवुलेशन हुई है ठीक। और वहाँ फर्टिलाइज होकर हमें प्रेगनेंसी मिल जाए। इसमें आपको पता करना होगा जी क्योंकि दूसरे में डाल देंगे तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। तो आपको पता करना होगा। वो पता करने के लिए सबके पास वो फैसिलिटी नहीं है, या तो अल्ट्रासाउंड हो जी या आप में इतनी काबिलियत हो, इतना स्किल हो कि आप उस सीएल को फील कर सकें। अगर वो कुछ लोग कर भी लेते हैं और कर सकते हैं तो उस हिसाब से भी चलते हैं। कई बारी पुराना सीएल भी होता है, सिस्ट भी होती है ओवरी में, नहीं पता लगती। तो
इसके लिए आपको ये एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ज़रूरी है कि किस साइड ओवुलेशन हो रही है। दूसरा, इसको हॉर्न के काफ़ी अंदर जाके करना है। तीसरा, जब आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं और गन निकालते हैं तो आगे आपको चेक करना चाहिए टिप पे कोई ब्लड ना हो जी। अगर एक ड्रॉप भी आपको ब्लड मिलेगा फिर एम्ब्रियो सक्सेसफुल नहीं होगा जी। इसमें कंसेप्शन नहीं होगी। और जब वो उसकी कंसेप्शन कम है, महंगा भी है और इसकी स्किल थोड़ी अलग है, क्योंकि एआई आप कर रहे हैं जब गाय हीट में है, जब सर्विस खुली है जी। ये आप कर रहे हैं 7वें दिन जब सर्विस बंद है, तो उसके लिए भी एक थोड़ी अलग स्किल जी। चाहिए। तो जब आपको वो लेकिन स्किल मिल गई है और वो स्किल है जो लोग हैं तो वो कर सकते हैं। पंजाब में ऐसी सर्विस है? पंजाब में क्या, हम बाकी जगह भी करते हैं जिसके अंदर हमारी टीम यहाँ से जाती है जो कराना चाहता है। आपकी टीम जाती है? हमारी टीम जाती है, जी। वो जाके एनिमल को स्क्रीन करती है। जी। उसने कहा जी मुझे 15-20 एनिमल में कराना है, जी। तो उन 20 एनिमल को स्क्रीन करेगी, स्क्रीन करके बताएगी कि जी ये 15 में 20 में से 15 ही कामयाब हो सकते हैं। जी। किसी की सर्विक्स किंग्ड है, मुड़ी हुई है, या डीप यूट्रस है, नहीं रीच है, उनमें नहीं भी हो सकता। किसी की सर्विक्स थिन है, यूट्रस उस कंडीशन में नहीं है, जी। तो वो आईवीएफ के लिए हो सकता है क्वालिफाई ना करें, उसमें नॉर्मल एआई करें। लेकिन जो एआई के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं 15 या 16 20 में से या 17, उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। हो जाता है। सिंक्रोनाइज करने के बाद उसको इस तरह सिंक्रोनाइज करना है कि जब यहाँ एम्ब्रियो तैयार हो जी। तो वहाँ वो गाय हीट के बाद 7वें दिन में हो जी। तो जब उसको कर दिया तो यहाँ से वो टीम जाएगी और उसको ट्रांसफ़र कर देगी। उसके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं जी। तो जाएगी, तो विजिटिंग चार्जेस और वो चार्जेस लेके जी। और वो ट्रांसफ़र करके आ जाते हैं। जी। तो अभी गवर्नमेंट में ये हुआ भी था, मीटिंग भी हुई थी। तो क्या है कि जो एआई है ना वो एसेंशियल वेटनरी सर्विसेज में नहीं है, वो वेटनेरियन भी कर सकता है और वेटनरी लाइवस्टॉक असिस्टेंट भी कर सकता है, एआई टेक्नीशियन भी कर सकता है। लेकिन अभी एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो उन्होंने उस कैटेगरी में डाला हुआ है जो सिर्फ वेटनेरियन ही कर सकता है। जी। तो मैंने ये कहा था कि क्योंकि स्किल की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग दे के इसको वहाँ से हटा देना चाहिए और एआई वाले सेक्शन में ही रखना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर ट्रेन कर सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो वेरी काइंडली रिस्पॉन्डेड इन पॉजिटिव वे। तो वो कहते हैं कि हाँ हम ये इसको अमेंडमेंट करके कर सकते हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को ट्रेनिंग दें। जी। तो अभी तो ये साधन नहीं है कि एम्ब्रियो बेच दिया, एम्ब्रियो फील्ड में पहुंच गया, लगा दिया, जी। जैसे सीमन के साथ होता है। लेकिन आगे आगे ऐसा हो जाएगा और फ्यूचर में मैं आपको ये कह सकता हूँ जो आज की डेट में सेक्स सीमन यूज़ कर रहे हैं वो सेक्स्ड एम्ब्रियो ही करेंगे जी। और जो आज सेक्स सीमन नहीं कर रहे वो सेक्स सीमन करेंगे जी। और जो नीचे की जेनेटिक्स यूज़ कर रहे हैं वो ऊपर की करेंगे या जीनोमिक करेंगे, ये करेंगे। जी। तो जीनोमिक तो जब हम बोलते हैं तो 99% लोगों को तो यही नहीं पता कि जीनोमिक सीमन क्या होता है। जी। लेकिन धीरे धीरे ये अवेयरनेस आएगी और मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता। नहीं 99% लोगों को नहीं, मैं तो 99 भी ज़्यादा कह रहा हूँ जी। 99.5 99.9% लोगों को नहीं पता है जी कि उसमें क्या है, जबकि वो एक एकदम अलग दुनिया है, जीन्स की दुनिया एकदम अलग है। तो आप ये बता सकते हैं 2 महीने के बच्चे का डीएनए लेके कि इसका दूध कितना होगा, इसके फैट कितने होंगे, प्रोटीन कितने होंगे, थन कैसे होंगे, टांग कैसी होंगी, कितने एंगल पे मुड़ेंगी, कितनी विड्थ होगी, क्या स्ट्रेचर होगा, क्या स्ट्रेंथ होगा, कितनी हाइट होगी, ये आप सब आज ही बता सकते हैं। जी। तो जब आपको ये सब पता है तो आप जब सीमन सेलेक्ट करें तो आपको अगर ये सब पता होगा तो अच्छा है। हम क्या करते हैं, आप देखिए इसको हमेशा मुझे ये लगता है कि हमें इसको इस तरह देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं जी। क्योंकि जो एनिमल्स में हम करने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो आया ही है, तो वो ह्यूमन की एप्लीकेशन से आया है। जब हम रिश्ता करते हैं अपने बच्चों का तब भी हम ये देखते हैं कि उसकी एज कितनी है, हाइट कितनी है, खानदान कैसा है, क्या है, रंग कैसा है, कितना, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो जब आप क्रॉस कर रहे हो तो चीज़ देखनी चाहिए और जब आप ये देखेंगे और आपको बेटर मिलेगा। हो सकता है आपकी गाय के थन छोटे हैं और वो मिल्किंग मशीन लगाने में प्रॉब्लम करते हैं जी। और आपने ऐसा सीमन सेलेक्ट कर लिया जिसमें थनों को छोटा करने के ही गुण हैं, तो वो और आने वाले संतान में और छोटे हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो आपको उसमें ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि जैसे थन थोड़े लंबे हो जाए और अगर ज़्यादा लंबे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो आपको वो शॉर्ट करने वाला करना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरे गाय में जो लेग्स का स्ट्रक्चर है वो तो ठीक है लेकिन अडर का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है
अडर नीचे को लटकता है, पीछे को नहीं बढ़ता है, टूटता अडर है। क्लेफ्ट नहीं है, तो मुझे वो अडर के ट्रेड्स देखने चाहिए कि ये कैसे हैं। तो आप वो वाला सीमन यूज़ कीजिए। जी। आपको लगता है मेरे यहाँ तो अडर की कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर आप अडर को छोड़ दीजिए। आप वो देखिए जो लेग्स एंड फीट की समस्या है तो उसमें देखिए। तो आप एक इंडिविजुअल ट्रेट पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये तक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली गाय में कम से कम मेस्टाइटिस हो, कम से कम मेट्राइटिस हो, कम से कम ट्रांजिशन डिजीज़ हो। तो जब कम से कम होंगी वो भी आप डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, कंसेप्शन के लिए भी कर सकते हैं, हीफर कंसेप्शन, काउ कंसेप्शन, इवन इस तरह कर सकते हैं कि आने वाली जो मेरी संतान होगी उसमें काविंग ईज कैसी होगी। बच्चा देते वक्त वो फंस तो नहीं जाएगा, डिस्टोशिया तो नहीं हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं आएगी, जिसको तो बोलते हैं इजी काविंग। तो जो इजी काविंग है, काविंग ईज है, उसका भी स्कोर आता है। ठीक। तो वो आप ऐसा बुल सेलेक्ट कीजिए जिसमें इजी काविंग हो, ठीक, जिससे कि समझ। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब आप एम्ब्रियो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सीमेन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए जी। चाहे आप किसी भी कंपनी का सीमेन लें जी। इमटेरियल, पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप ज़्यादा अच्छा है ना। एक तो आप 50 लोगों की भीड़ में कहोगे कि जी ये ठीक है जी, आज तुक्का लग गया, 6 नंबर आ जाओ जी, कर लो, ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, आप मान लीजिए गाय बेचते हैं, ठीक, एक ही गाय, जब मैं कह रहा हूँ कि एक ही माँ बाप के 3 बच्चे, तीनों की हाइट अलग है, रंग अलग है, गुण अलग है, पढ़ाई में अभी कम ज़्यादा है, मतलब IQ भी अलग है जी, ऐसा गायों में भी होता होगा जी, तो एक ही गायों के आपके पास 3 बच्चे हैं, 3 ही फर्ज हैं, आपको बेचनी है जी, मान लीजिए, तो कैसे पता लगे कि मैं कौन सी बेचूं जी, इन तीनों में? जी, तो अगर आप जीनोमिक टेस्ट करा लेंगे जी, तो सब सामने आ जाएगा, एक तरह से जन्मपत्री कुंडली हो गई। जी। तो आप कहोगे यार इन तीनों में इसकी मिल्क की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी फैट की कैपेसिटी ज़्यादा है, मेरे को 2 बेचनी है, 1 बेचनी है, तो ये पहले वाली 2 रख के ये तीसरी मैं बेच सकता हूँ। जी। नंबर 1। नंबर 2, आप उसकी कीमत भी उसी हिसाब से कर सकते हैं कि जी ये है 2 लाख रुपए की, ये है 2.5 लाख रुपए की, ये 1.5 लाख रुपए की। आम बंदा को, कोई भी बंदा, मैं अपने घर में जीनोमिक टेस्ट करा सकते हो, ये सुविधा भी है हमारे पास। तो जैसे है, अगर आपके पास मान लीजिए फार्म है, फार्म के ऊपर आपके पास 50-100-150 जानवर हैं और वो टेस्ट महंगा है, 6-6.5 हज़ार रुपये का, 6 हज़ार रुपये के आसपास, 6.5 हज़ार रुपये का है एक गाय का। लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आपके पास 150 गाय है, आपको ये लगता है कि आपकी ये 10 या 20 गाय टॉप की है, ठीक है जी, आप उन 20 गायों का कराइए, तो जो सीमन उन 20 के लिए अच्छा है वो बाकियों के लिए भी अच्छा है। तो आप उस 20 को करा करके लीजिए। और खाली जीनोमिक में ये नहीं है कि जीनोमिक टेस्ट होके आपको सिर्फ ये पता लगेगा, ये सिर्फ यही नहीं होता है, मतलब हम कुछ पार्ट करते हैं, बाकी अमेरिका में जाता है सैंपल। अमेरिका में वो जो CDCB है, जिनके पास ऐसी पुराना डेटा है, उससे वो मार्कर को बैच करके आपको वैल्यू का इंटरप्रिटेशन करके देते हैं कि इसका मतलब मिल्क प्लस 500, अगर ऐसा मार्कर है तो इसका मतलब फैट ये में। जैसे मान लीजिए ये इस तरह काम करता है जीनोमिक। आज हम इंडिया में हर जगह से सबका DNA लेना शुरू कर दें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, क्योंकि आप जब देखेंगे मोटा मोटी आप ये 90% गैस कर सकते हैं आज की डेट में इंडिया में कि ये आदमी हरियाणा से लगता है, ये कर्नाटक का लगता है, ये राजस्थान का लगता है, ये असम से लगता है, ये यूपी से लगता है, क्योंकि वैसे ही DNA इवॉल्व हुआ है परिस्थिति, इन्वायरमेंट के हिसाब से। जब आप DNA ले लेंगे तो सबका आप मार्क कर देंगे, मार्कर आ जाएगा उसमें। अगर मेरे पास मान लीजिए 20 लाख ऐसे लोगों के DNA इकट्ठे हो गए जिसमें सब जगह से हैं, अब मेरे पास कोई सैंपल आया है टेस्ट होने, मैंने वो सैंपल लिया और मैं जब उसको रन करूंगा तो मैं ये तो बता सकता हूँ ना कि ये पंजाब जैसा है या ये हरियाणा जैसा है या ये असम जैसा है या ये कर्नाटक जैसा है, क्योंकि उससे उसके मैच कर रहे हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा मतलब ब्रीड आप बता सकते हैं कि HF का है, जर्सी का है, किसका है। उसके बाद आगे चलो, जब आप आगे चलेंगे तो पंजाब के अंदर भी, अगर आप पंजाब में भी लोगों से बात करेंगे
तो बातचीत के तरीके से, जी दिखने से, जी। टील डोल से, पहनावे, खाने से, पगड़ी बांधने के स्टाइल से, बोलने से आप ये बता सकते हैं ये लुधियाना है, पटियाला है, ये बठिंडा है, फिरोजपुर है, अमृतसर है। जी ऐसे ही हरियाणा में बता सकते हैं। जी तो जब आप उसमें फर्दर अंदर जाएंगे उन ट्रेड्स के लिए, मैंने ये एग्जांपल लिया है ट्रेड्स का, जब आप उन ट्रेड्स के अंदर जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार दूध के लिए ये है, जी इतना है, फैट के लिए इतना है, प्रोटीन के लिए इतना है। तो जब ये सब पता लग जाएगा तो यही जीनोमिक साइंस है। तो जब आप ये सब पता लग जाएगा, आप प्रेडिक्ट कर देंगे कि यार ये है, तो आप ये भी प्रेडिक्ट कर देंगे कि मेरी गाय तो ऑलरेडी इस लेवल पे है जी और मैं सीमन सेलेक्ट कर रहा हूँ नीचे वाला, जी तो आप नीचे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी गाय का लेवल ये है तो मैं सीमन सेलेक्ट करूँ ऐसा, जी तो आप अपने जेनेटिक प्रोग्राम को ऊपर ले जा पाएंगे। जी तो जेनेटिक गेन का खेल है सारा जी। इसमें। और पहले तो ये साइंस नहीं थी, अब तो साइंस है। जी। अब तो आप कर ही सकते फील्ड में जाके दिखा सकते हैं आप। बिल्कुल, हम चलें? आपको लेके चलते हैं एनिमल्स की तरफ। जी। चलिए आइए।